बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे पैम्परिंग के बारे में। पैम्परिंग मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा मराद फ़राहम करना या उनको ओवर फैसिलिटेट कर देना। ये चीज़ ख़ुद बच्चे के लिए कितनी नुकसानदेह होती है और उसको आगे चल के इसके ख़तरनाक नताइज फ़ेस करना पड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अल्लाह ताला ने तो इंसान को एक सा बनाया है। ये क्लास डिफरेंस ख़ुद हमारे क्रिएट किए हुए हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो ये एक मखसूस तबके के बारे में मेरा ख़ास तौर पे ये पैगाम है। गरीब तबके की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बच्चा सड़क पे नंगे पाँव भागता हुआ भी मिलेगा, बिना तकिए के भी उसको गर्मी में भी नींद आ जाएगी, और रोड पे चलती हुई गाड़ियाँ उसको भी अच्छी लगती हैं, उसका भी दिल चाहता है उन गाड़ियों में बैठने का। तो इस क्लास के लिए गाड़ी का होना ही एक ख्वाब और एक ख्वाहिश है। अब आप आएँ आप अमीर तबके की तरफ। यहाँ गाड़ी का होना ख्वाब नहीं है, बल्कि यहाँ लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी का होना ख्वाब है। यहाँ पे अच्छे ब्रांड की गाड़ी का होना ख्वाब है। ये डिफरेंस आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को नरम बिस्तर पे भी नींद नहीं आ रही क्योंकि उसको एसी चाहिए अपने कमरे में, उसको गर्मी में नींद नहीं आती। तो ये ख्वाहिशात के लेवल फिक्स कौन कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे को इसलिए मराद फ़राहम ना करें ताकि वो एक सख्त ज़िंदगी का आदी हो। ये मकसद मेरा हरगिज़ नहीं है, ये मैसेज मेरा नहीं है। सिर्फ़ बच्चे को ये फ़र्क बताना कि क्या उसकी ज़रूरियात हैं और क्या उसकी ख्वाहिशात हैं, इसका वाज़ेह फ़र्क आपको अपने बच्चे में नर्चर करना है। नर्चरिंग का मतलब होता है परवरिश करना या उसमें वो चीज़ें ट्रांसफ़र करना जो सही हैं, मुंतकिल करना, उसमें वो चीज़ें डालना। इसको हम नर्चरिंग कहते हैं। ये पॉजिटिव भी होती है और ये नेगेटिव भी होती है। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा कोचिंग सेंटर जाने के लिए निकलता है, जो कि पैदल अगर जाए तो 10 मिनट में वो रास्ता तय हो जाएगा और गाड़ी में जाए तो 2 मिनट में हो जाएगा। अब आपने, अगर आप माँ या बाप जो भी हैं, आप खड़े हुए आपने कहा नहीं बेटा कहाँ गर्मी में जाओगे, मैं तुम्हें एसी में छोड़ आता हूँ या छोड़ आती हूँ, और आपने बच्चे को गाड़ी में बिठा के कोचिंग सेंटर, जो कि वो 10 मिनट में पैदल जा सकता था, आपने उसको वहाँ पे गाड़ी में जाके ड्रॉप किया। ये है नेगेटिव नर्चरिंग। उस वक्त अगर बच्चा आपसे आके ये कहता भी है कि गर्मी बहुत है, मुझे आप ज़रा गाड़ी में छोड़ आएँ कोचिंग सेंटर, तो आपको ये जवाब में कहना है बेटा 10 मिनट का तो रास्ता है, पैदल चले जाओ, इतनी बड़ा कोई रास्ता नहीं है, आसानी से पहुंच जाओगे 10 मिनट में। तो ये है पॉजिटिव नर्चरिंग। ये तरबियत हमें अपने बच्चों को देनी है। वक्त बदलता है, पिटफॉल्स हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं। अल्लाह ताला हर बंदे को आज़माता है। आप ज़रा ये सोचें, अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में अचानक वक्त बदल गया, कारोबार डूब गया, आपकी नौकरी चली गई, या किसी और तरह का कोई क्राइसिस आ गया जो अल्लाह की तरफ से आ गया, तो आपने क्या अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार किया है? क्या आप ये ट्रेनिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं कि वो किसी भी सख्त किस्म के हालात में सरवाइव कर सके या सामना कर सके, उसको डील कर सके? ऐसी तरबियत हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। उनको सख्त ज़िंदगी को गुजारने का आदी या उसके अंदर ये चीज़ नर्चर ही नहीं कर रहे हैं कि वो किसी सख्त हालात का सामना कर सके। हमने अपने बाप की सख्तियाँ ना सही होती तो हम आज ज़माने के थपेड़े खाने के काबिल ना होते। अब बच्चा जो परसीव कर रहा है वो ये कि ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, डाइन आउट्स, और ये एक अच्छी ज़िंदगी है। उसको ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं, एक्चुअली तो वो है ज़िंदगी। हमें उस चीज़ के लिए अपने बच्चे को ट्रेन करना है, उस चीज़ के लिए उसको तैयार करना है। ख़राब हालात में या कोई टफ़ टाइम अगर आपके ऊपर आता है, उसमें किस तरह से सरवाइव करना है, इन हालात का सामना किस तरह से करना है, ये पॉजिटिव नर्चरिंग हमें बच्चों को करनी है। उनको
बच्चा अगर टेबल पे बैठ के खाना खाया है, उसने अगर वो 2 प्लेटें उठा के किचन में रख देगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं बेटा तुम छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्यों उसका काम नहीं है? हर चीज़ सिर्फ तालीम ही देना हमारा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हर चीज़ उसकी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। अगर वो अपने कपड़े भी धो लेगा उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उसको अपने 2 प्लेटें भी धो के रखनी आनी चाहिए, उसको अपने कपड़े इस्त्री करने आने चाहिए, उसको अपने जूते पॉलिश करने आने चाहिए। ये सब एक टीनेज में अगर कोई बच्चा है तो उसको ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, उसने सीखी भी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें उसको नहीं आती तो आप समझें कि आपने तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा एम्प्टी छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। इस खला को पुर करना बहुत ज़रूरी है। और आपके बच्चे में तालीम के साथ साथ तरबियत के नाम पर जो चीज़ें आप सिखा रही हैं तो ये चीज़ें भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होनी चाहिए। दूसरा, एक जानिबदारी बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे बच्चे को बिगाड़ती है। कहीं बच्चे की कोई लड़ाई हुई, किसी फ्लैट के कंपाउंड में आप रहते हैं, बच्चा नीचे लड़ा, भागता हुआ आपके पास आया, आपने बग़ैर कुछ पूछे कि क्या हुआ है, दोनों तरफ की राय जाने बग़ैर आपने जो है वो जाके अपने बच्चे को फेवर करना शुरू कर दिया। और ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है। आपका बेटा तो पीछे बैठ के आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन आप उसके बिहाफ पे फ़ाइट कर रहे हैं। क्यों? आप अपने बच्चे को उस वक्त ये क्यों नहीं कहते कि नहीं बेटा, ये जो भी प्रॉब्लम या जो भी चीज़, ये जो भी हालात हैं, ये आपके ख़ुद अपने क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपकी गलती पर हैं आप, तो आपको सॉरी कहना चाहिए। ये चीज़ हम अपने बच्चे को नहीं सिखाते। हम अपने बच्चे को बैकग्राउंड में करके ख़ुद फ्रंट पे आके उसके लिए फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि उसके अंदर एहसास नदामत पैदा ही नहीं होता और वो उसको ना अपनी गलती का एहसास होता है। वो ये सोचता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता और दूसरे बच्चे को वो कमतर समझना शुरू कर देता है। ये चीज़ें, ये नेगेटिव नर्चरिंग कहलाती हैं। ख्वाहिशात को मोहब्बत के तराजू में तोलना क्या जायज़ है? इसका मतलब तो ये हुआ कि गरीब तबका अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर तबके ने ख्वाहिशात को और ज़रूरियात को एक ही सांचे में ढाल दिया है। नतीजा ये हुआ कि ज़रूरियात का और ख्वाहिशात का फ़र्क मिट गया। इस हद तक अपने बच्चों को मरात फ़राहम ना करें, इस हद तक अपने बच्चों को फैसिलिटेट ना करें कि वो हैंडीकैप हो जाए और किसी सख्त किस्म के हालात का सामना करने के काबिल ना रहें। हर तरह की ट्रेनिंग हमें उनको देनी है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।